अस्सलाम वालेकुम। गाजर के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। बहरहाल इसके अंदर मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा डिटेल बताऊँगा। लाइक करेंगे तो दूसरी वीडियोज़ भी सामने आती रहेंगी। तो ये गाजर के ऊपर सेकंड पार्ट है जिसका गाजर का मैंने मिज़ाज बताया था तर गरम, ठीक है जी। और इसके अंदर काफ़ी हद तक ये गाजर जो है ना वो हम कहते हैं कच्ची नहीं खानी चाहिए क्योंकि बड़ी देर से हज़म होती है। जिसे हज़म होती है वही खाए, वरना जिसने खाधी है जिन्हें गाजरां टिड्डूं दे पी हुए, बड़ी प्यारी मिसाल बनी हुई इसीलिए क्योंकि कच्ची बहुत देर से हज़म होती है। बहरहाल मुख्तसर डिटेल के मुताबिक अगर सब्जी की सूरत में काफ़ी गिला के अच्छी तरह गली हुई ये खाएंगे तो जल्दी हजम होगी और जिसम को फ़ायदा होगा। ताकत हासिल करनी है तो फिर इसको हलवे की शक्ल में बना के खाना पड़ता है। और इसके इसकी जिससे इसकी खुश्की और तहरीर खत्म होकर कुफरा सूरत पैदा हो जाती है। यानी कि जो गाजर है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा तरी रखती है। इसके अंदर क्योंकि खारीपन ज़्यादा है तो खारीपन जिस चीज़ में ज़्यादा हो वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा तरी रखती है। तो तरी की वजह से रतूबत ज़्यादा होने की वजह से दिल को ये जैसे दिल के ऊपर एक बारिश कर देती है पानी की। और उससे जो जिस्म के अंदर जो खुश्की होती है दिल से तल्लक, जिसका सुदे का जो तल्लक होता है, सुदा का, सुदाबियत का, जिससे खुश्की बहुत बढ़ती है तो वो ख़त्म हो जाती है और जिगर की हर तरह की गर्मियों को दूर कर देती है। और मुफरा और मकवी भी है। खारीपन और गाजर का मिजाज इसके ऊपर डिटेल आपको देता हूँ। जानना चाहिए कि जिस दवा में खारीपन ज़्यादा हो और खुशी बिल्कुल ना हो तो वो हमेशा तर होती है। जब तरी ज़्यादा हो तो गर्मी ज़्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कच्ची वही बताया कि सोच समझ के, या फिर बाज़ का लोग जूस पीते हैं, इसका जूस भी पीना फ़ायदेमंद है। लेकिन ऐसे लोग जिनके पेट में पहले से ही हवा, गैस, रिया का बहुत ज़्यादा, जिन्हें मसला बन रहा है, गैसेज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले ही स्लो है, मैदा पहले ही ठंडा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो उन्हें फिर इसके जूस को अवॉइड करना चाहिए, वरना पहले से ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। ये मैं पहचान करवा रहा हूँ अलामतों की बेस पे, ठीक है जी। तो इसका इस्तेमाल उस सूरत में नहीं करना। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इसके मिजाज तर गर्म है। खुश्क सर से खुशक गर्म लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन वही बहुत ज़्यादा गली हुई सब्जी की सूरत में बनी हो। लेकिन अगर आप आलू, मटर, गोभी, बादी चीज़ों के साथ इसको मिला के बनाएंगे तो तबाही है। खाली सिंगल गाजर को अच्छी तरह पकाएं, काली मिर्च, सुरख मिर्च, नमक वगैरह डाल के, अदरक लहसुन डाल के, करारा करके अच्छी तरह नरम करके इसको खाएं। ये इसका हलवा खा के ताकत में और अपने अंदर तरी पैदा करें। तो खुशक सर्द, खुशक गर्म दोनों लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि मैदे से रिलेटेड लोग या कच्ची ना खाएं, इस तरह करके कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वीडियो में गौर से समझते जाएं। तर मिजाज की हामिल अशिया हमेशा एसाब को ताकत देती हैं। जिन चीज़ों का मैं जिक्र करूँ ना कि इनके अंदर तरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये एसाबी मिजाज की चीज़ें हैं, ये तर गर्म मिजाज की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हमेशा दिमाग को फ़ायदा देती हैं, बात याद रखें। और दिल को सुकून में लेके आती हैं, ठीक है जी, दिल को रिलैक्स करती हैं। दिल से रिलेटेड जो जिसम सारे गोश्त के अंदर जो खिंचाव हो जाता है, तनाव हो जाता है, जो गोश्त सख्त हो जाता है, मोटापा सख्त हो जाता है, उन सारी चीज़ों को ये सॉफ्ट और नरम करके पानी की तरह करती है, रिलैक्स कर देती है, चिल कर देती है, ठंडा कर देती है, सॉफ्ट कर देती है, बलगम आप कह लें सादा लफ्ज़ों में ये पैदा करती है। और अक्सर इसका इस्तेमाल ज़्यादा जो है ना, या इसका जूस पीने की सूरत में यही होता है कि लोगों को अक्सर नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, रेशा और दमे जैसी हालत हो जाती है। तो जिनको पहले से ही नज़ला, ज़ुकाम, दमा, खाँसी, रेशा, वो इसका इस्तेमाल गलती से भी ना करें। तो नेक्स्ट वीडियो में ये किस हद तक मुफ़रा और मुकव्वी है, किस हद तक ये दिल और यानी कि ताकत देती है दिल को, और किस हद तक मजबूत करती है बाकी सारे निज़ाम को, तो इसकी वीडियो आपको लगाई जाएगी इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।